जिला के सभी स्कूलों में अवकाश के उपायुक्त ने दिए निर्देश। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। गर्मी एवं हीट वेव की स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया है। जारी आदेशों के अनुसार वीरवार 23 मई से जिला के स्कूलों में अवकाश रहेगा। विदित है कि क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से भी गर्मी की चेतावनी जारी की है। साथ ही सावधानियां बरतने की सलाह भी दी गई है। अगले 2 दिन चलाए जा सकेंगे केवल स्वीकृत वाहन। जिलाधीश मनदीप कौर ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहनों के आवागमन पर धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। मतदान समाप्ति तक केवल स्वीकृति प्राप्त वाहनों का ही प्रयोग किया जा सकेगा। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मतदान के दौरान असामाजिक तत्वों पर सिरे से प्रतिबंध लगाने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं। आदेशों के अनुसार जिलाधीश ने आम जनमानस की सुरक्षा और जिला में शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति तक क्षेत्र के अंतर्गत केवल स्वीकृति प्राप्त वाहन ही चलेंगे। आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राज्यीय मार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य मालवाहक मार्गों पर वाहनों का आवागमन सुचारू रहेगा। आदेशों में पुलिस व चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए वाहनों को भी छूट दी गई है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाओं में प्रयोग होने वाले वाहन जैसे अस्पताल वाहन, एम्बुलेंस, दूध वाहन, पेयजल वाहन, बिजली या विभागीय वाहन, आपात ड्यूटी वाहन और चुनाव ड्यूटी पर पुलिस व अन्य अधिकारियों के वाहन सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा एक निश्चित स्थान से निश्चित गंतव्य तक जाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन भी चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और आपात स्थिति में किसी स्थान पर जाने के लिए टैक्सी, ऑटो, स्कूटर व रिक्शा आदि का भी प्रयोग किया जा सकेगा। जिलाधीश ने ये भी कहा है कि मतदान के दिन किसी बुजुर्ग जो चलने में असहाय है को मतदान के लिए वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र की 200 मीटर परिधि के बाहर तक लाया जा सकता है, बशर्ते वह वाहन किसी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का ना होकर उस व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य का होना चाहिए। इस बार प्रशासन की ओर से भी बुजुर्गों को वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक द्वारा पंजीकृत मीडिया कर्मी भी वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। किसी आपात स्थिति में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा स्वीकृति दिए गए वाहनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। आज शाम से उम्मीदवारों को दोबारा लेनी होगी वाहनों की अनुमति। चरखी दादरी, 22 मई। प्रचार बंद होने के बाद मतदान समाप्ति तक के लिए उम्मीदवार को दोबारा से वाहनों की स्वीकृति लेनी होगी। इस दौरान चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार व उसके चुनाव एजेंट को एक और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए भी एक वाहन की स्वीकृति दी जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की स्वीकृति 23 मई सायं 6 बजे तक के लिए ही दी गई है। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट को इस समय के बाद वाहनों की स्वीकृति के लिए दोबारा आवेदन करना होगा। प्रचार बंद होने यानी 23 मई सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को एक वाहन और एक वाहन उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को और लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक वाहन की स्वीकृति दी जा सकती है। उम्मीदवार या चुनाव एजेंट को आवेदन में वाहनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी देनी होगी। जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए वाहन की स्वीकृति होगी, उस वाहन को प्रयोग केवल उसी विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान समाप्ति तक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध के दौरान भारत सरकार, भारतीय निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक द्वारा पंजीकृत मीडिया कर्मी ही वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। बिना प्राधिकृत पत्र के कोई भी वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक मतदाता जरूर डाले अपना वोट। उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा पर डाले वोट। चरखी दादरी, 22 मई। कोई भी मतदाता उम्मीदवार पसंद नहीं होने के कारण वोट डालन ना छोड़े। ऐसे मतदाताओं के लिए ही निर्वाचन आयोग की ओर से नोटा के बटन का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवार पसंद नहीं होने की स्थिति में नोटा पर वोट डाला जा सकता है। इससे मतदाता का वोट भी डल जाएगा और वह वोट किसी भी उम्मीदवार की गिनती में भी शामिल नहीं होगा। इस प्रकार सभी मतदाता मिलकर वोट प्रतिशत को बढ़ा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि सभी मतदाता 25 मई को लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट डालने जरूर जाएं। यदि कोई मतदाता चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में से किसी को भी पसंद नहीं करता है तो नोटा के बटन को दबाकर अपना वोट डाल दें। ऐसा करने से मतदाता का वोट भी डल जाएगा और वह वोट किसी भी उम्मीदवार की गिनती में भी शामिल नहीं किया जाएगा। नोटा बटन देने का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं के वोट को सुनिश्चित करना है। देखने में यह है कि मनपसंद का कोई भी उम्मीदवार नहीं होता है तो मतदाता वोट नहीं डालकर अपने घर पर ही बैठे रहते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2013 में पहली बार नोटा का विकल्प मतदाताओं को प्रदान किया था। निर्वाचन आयोग ने अब हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में नोटा का बटन ईवीएम में अनिवार्य कर दिया है। जिला में 18 नंबर पर नोटा का बटन दिया गया है। मतदान जागरूकता के लिए सड़कों पर उतरेंगे नागरिक। वोटिंग से पहले दिन शाम को शहर में निकाली जाएगी मशाला रैली। चरखी दादरी 22 मई। चुनाव में सभी मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के नागरिक शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने वोटिंग से एक दिन पहले यानी 24 मई की शाम को शहर के मुख्य मार्गों से मशाल रैली निकालने की योजना बनाई है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह ने इस बारे में बताया कि जिला पिछले कई महीनों से लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और स्वीप टीमों की मेहनत का ही नतीजा है कि जिला में मतदाताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। वोट बनवाने के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद से स्वीप टीमें लगातार मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं और इसका प्रभाव भी अब दिखने लगा है। लोग स्वयं मतदान करने की शपथ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान अब चरम पर है और इस अभियान को सफलता के अंजाम तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त मनदीप कौर के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जिला प्रशासन लोगों के साथ मिलकर 24 मई शाम 7 बजे यानी मतदान से एक दिन पहले शहर से मशाल रैली निकालने जा रहा है। इस रैली के लिए सैकड़ों लोगों की सहमति भी प्राप्त हो गई है। उन्होंने बताया कि रोज गार्डन से शुरू होने वाली इस रैली में कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इस दौरान लोग अपने मोबाइल की लाइट को सांकेतिक तौर पर मशाल की तरह प्रयोग कर सकते हैं। दादरी 22 मई। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में हीट वेव लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि इससे बचने के लिए कुछ आवश्यक बातों का खास ध्यान रखा जाए। आइए जानते हैं कि हीट वेव से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें। हीट वेव में क्या करें? का पर्याप्त पानी पिएं और जितनी बार संभव हो पानी पीते रहे, भले ही आपको प्यास न लगी हो। का हल्के रंग के, ढीले और हवादार सूती कपड़े पहने। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षात्मक चश्मे, छाता, टोपी, जूते या चप्पल का प्रयोग करें। का कहीं के लिए भी यात्रा करते समय अपने साथ पानी की बोतल जरूर रखें। का अगर आप बाहर काम करते हैं तो टोपी या छाते का उपयोग करें और अपने सिर, गर्दन, चेहरे और अन्य हिस्सों पर एक नम कपड़े का उपयोग करें। का अगर आप बेहोश या बीमार महसूस करते हैं तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से मिलें। का ओआरएस, घर में बने पेय जैसे लस्सी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें जो शरीर को फिर से हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। का जानवरों को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी दें। उनके लिए उचित छांव का प्रबंध करें। का अपने घर को ठंडा रखें। पर्दे, शटर या सनशेड का इस्तेमाल करें और रात में खिड़कियां खुली रखें। का पंखे का उपयोग करें, कम कपड़े पहनें और बार बार ठंडे पानी से स्नान करें। हीट वेव में क्या ना करें? का धूप में बाहर न निकलें, खासकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर जाने से बचें। जब बाहर का तापमान ज्यादा हो तो भारी शारीरिक गतिविधि न करें। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर काम करने से बचें। का शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स से बचें जो शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं। का हाई प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी भोजन न करें। का पार्किंग में पार्क किए गए वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छुएं। लू लगने पर रखें ध्यान। का प्रभावित को किसी ठंडी जगह छाया के नीचे लिटाएं। उसे गीले कपड़े से पोंछें, शरीर को बार बार धोएं। का इसके अलावा शरीर के तापमान को कम करने के लिए सामान्य तापमान का पानी सिर पर डालें। का व्यक्ति को पीने के लिए ओआरएस या नींबू का शरबत जो भी शरीर को हाइड्रेट करने के लिए उपयोगी हो पीने के लिए दें। का व्यक्ति को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए। याद रखें कि मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होती है क्योंकि हीट स्ट्रोक घातक हो सकता है।